नमस्कार साथियों, आज हम एक समसामयिक मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं। इस मुद्दे को हमने स्टडी के पर्पज बनाया है, कोई कंट्रोवर्सी करने के लिए नहीं बनाया है। जब सर के ऊपर से पानी निकल जाएगा उसके बाद आप सोचते ही रहना। साथियों, आज के दिन जब मैं अपने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, भारतवर्ष में बाढ़, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं अखबारों में तैर रही हैं। पेपर में घटनाएं पढ़ने को मिल रही हैं। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर रील के माध्यम से हम लोगों की जनहानि, धनहानि की रिपोर्टें, खबरें देख रहे हैं। इसी संदर्भ में हर कोई बात कर रहा है जलवायु परिवर्तन। अरे परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, लेकिन वह परिवर्तन जो अवांछनीय हो, गलत है। प्रकृति में अब पहली बार ही कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इससे पहले कई बार भी हिमयुग आए और चले गए, एक नया सृजन हुआ। लेकिन मानव इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ उपज है। तो मानव को देखना है कि हमें ये जो प्रकृति में जो चेंजेज आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल नेचुरल चेंजेज है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। वो कहावत तो सुनी होगी, मेंढक को पानी में गरम कर रहे हैं तो बोला निकल जाऊंगा, अभी तो थोड़ा टेम्परेचर हुआ है, अभी और निकल जाऊंगा। एक दिन वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है और वो उसकी इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह पानी से निकल पाए, और एक दिन वो मर जाता है। तो इसी प्रकार हमें जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखना होगा, और उसी की एक कड़ी में आज मैं बात करूंगा रामसर साइट की। मानव ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास, रणनीतियां, संधियां, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, संगोष्ठी, वर्कशॉप बहुत आयोजित किए हैं, नियम विनिमय, कानून बनाए हैं। उसी में एक साइट है, एक कानून है, एक अभिसमय है, रामसर साइट आर्द्र नम भूमि या वेटलैंड। रामसर साइट या नम भूमि एक ऐसा स्थल है जो कि जैव विविधता को, मानव की समृद्धि को, मानव के स्वास्थ्य को, भूमि की नमी को, पक्षियों को प्रवसन को और बाढ़ की खतरे को कम करता है। तो इस आपदा से, यानी जो हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, आपदा आ रही है, बरसात आ रही है, बाढ़ आ रही है, अतिवृष्टि हो रही है, इस बाढ़ से हम नम भूमि के माध्यम से कुछ हद तक इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आज के दिन भारत में 85 रामसर साइट हो चुकी हैं। आज जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी वीडियो, उस दिन 3 रामसर साइट की नई घोषणा हुई है, 2 तमिलनाडु में, 1 मध्य प्रदेश में। इस प्रकार भारत की 85, इस प्रकार भारत की 85 रामसर साइट है। विश्व के संदर्भ में हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट यूके में है, यूनाइटेड किंगडम 175। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो बोलिविया में सबसे ज्यादा क्षेत्र है, और साइट की क्षेत्रफल की बात करें तो ब्राजील में रियो नेग्रो है, और पहली रामसर साइट की बात करें दुनिया में तो वो है काउबर्ग, ऑस्ट्रेलिया में। अब बात कर लेते हैं भारत की। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का साइट है, और सबसे ज्यादा रामसर साइट वेटलैंड नम भूमि तमिलनाडु में है 18। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन डेल्टा, और सबसे छोटी हिमाचल की रेणुका झील। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 2 रामसर साइट है। एक है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव घना पक्षी, दूसरी है सांभर। मॉन्टेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2 रामसर साइट को इसमें रखा गया है, यानी जो मापदंड पूरा नहीं करते उन्हें मॉन्टेक्स रिपोर्ट में रखा जाता है।
केवलादेव और मणिपुर की लोकटक झील को शामिल किया गया है। यानी मानव के अतिक्रमण से बचाने के लिए विश्व ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया, कन्वेंशन रखा गया 1971 में। कैस्पियन सागर के दक्षिण में रामसर स्थान पर इन रामसर साइट को यदि आम जनता, नौकरशाह, समाज सेवी सारे लोग मिलकर यदि रामसर साइट को भी हम लोग बचाने का प्रयास करें, इसके अतिक्रमण से इसे अतिक्रमण से दूर रखा जाए, तो हमें हमारे प्रवासी पक्षियों के लिए भी हमारे फायदेमंद, भूमि की उर्वरकता के लिए भी हमें फायदेमंद होगा और हमारा जलवायु परिवर्तन में थोड़ा सा इसका प्रभाव या जलवायु में संशोधन भी होगा। तो क्यों न हम रामसर साइट को संरक्षित करें, इसको बढ़ावा दें, इसके बारे में लोगों को जागरूक करें। तो आज इतनी हम बात करेंगे, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर बच्चन सिंह।